कुछ यूट्यूब चैनल्स आपको मूर्ख बना रहे हैं और आप मूर्ख बन रहे हैं। वो कुछ व्यू के लिए, कुछ सब्सक्राइबर के लिए या कुछ यूट्यूब से अर्निंग के लिए आपके भविष्य के साथ, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आप जाने अनजाने खिलवाड़ होने दे रहे हैं। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे चैनलों के बारे में बताऊंगा जो कहीं से भी योग्य नहीं है, जो आपको मार्गदर्शन दे सकें, आपको पढ़ा सकें। और अगर आप ऐसे यूट्यूब चैनलों से तैयारी कर रहे हैं, पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ऐसे यूट्यूब चैनलों से, तो अधिकतम संभावना है कि आपका चयन नहीं होगा। जी हाँ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ और इस बात को मैं इस वीडियो में सिद्ध कर दूंगा। अब ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इस मामले को समझने के लिए स्टार्टिंग से आपको समझना पड़ेगा। 60,000 प्लस वैकेंसी निकली, 45 लाख से ऊपर फॉर्म पड़ा, एग्ज़ाम हुआ, धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, आप लोगों ने मेहनत करके सरकार तक अपनी आवाज़ उठाई और अंततः पेपर निरस्त हो गए। अब दोबारा री एग्ज़ाम होना है। मैं ये वीडियो पहले बनाना चाहता था, लेकिन ये वीडियो बना नहीं पाया किसी कारणवश। चूँकि अब ये री एग्ज़ाम होना है तो इसलिए मैं अब इस समय ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, दोबारा री एग्ज़ाम होना है, एक अच्छा खासा मार्केट, और इसके लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या चाहिए? पहले से सिलेक्टेड बंदा। अगर कोई वर्दी पहनकर यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ा रहा है तो आप उससे ज़रूर मोटिवेट होंगे कि हाँ, ये वर्दी पहना है मतलब ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है। ऑब्वियसली वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है। इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में वो जॉब भी कर रहा है और वो आपको पढ़ा रहा है, चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवा रहा है। ठीक है, आप उससे मोटिवेट होते हो देख के, आप उससे पढ़ना शुरू कर देते हो। लेकिन यहाँ पे क्या वास्तविकता में वो योग्य है आपको पढ़ाने के लिए? क्या वो सच में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा पाएगा? इसकी संभावना बहुत कम है। कैसे? देखिए, और क्या उसने परीक्षा दी है? अब जो वर्दी पहन के आपको पढ़ा रहा है तो क्या उसने परीक्षा दी, उसने सिलेक्शन लिया है? आप कहेंगे कि सर ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, बिना परीक्षा दिए कैसे कोई सिलेक्शन ले सकता है, वर्दी पहन सकता है? जी हाँ, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है और वर्तमान में वो पुलिस में जॉब कर रहे हैं और यूट्यूब पर आपको ज्ञान भी दे रहे हैं, आपको पढ़ा भी रहे हैं। कैसे? देखिए, अखिलेश गवर्नमेंट जब थी, योगी गवर्नमेंट से पहले जब अखिलेश गवर्नमेंट थी, उसने 2 भर्ती करवाई थी। एक पहला जो परीक्षा करवाया था उसमें प्री हुआ था, मेंस हुआ था, उसका बाद फिजिकल हुआ था। फिजिकल में भी नंबर था। 20 मिनट के अंदर 4.8 किलोमीटर दौड़ लोगे तो 100 में 100 नंबर, 25 मिनट के अंदर आ जाओगे तो 80 नंबर, 30 मिनट के अंदर आ जाओगे तो 60 नंबर, उसके ऊपर डिस्क्वालीफाइड था। ठीक है, प्री हुआ था, मेंस हुआ था, फिजिकल हुआ था, सब कुछ हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी भर्ती निकाली थी वो मेरिट बेस पे हुई थी। वो मेरिट बेस पे हुई थी। उसमें जो कैंडिडेट सिलेक्शन लिए हैं बाद में 18 बैच के रूप में, वो वर्तमान में पुलिस में जॉब कर रहे हैं। उसमें से अधिकतर कैंडिडेट जो हैं यूट्यूब पे आपको पढ़ा भी रहे हैं। उन्होंने परीक्षा नहीं दी है। देखिए, मैं यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ, क्या वो सही था या नहीं था तरीका। मेरा बस यहाँ पे ये कहना है, जो लिखित परीक्षा दिया ही नहीं, जिस कैंडिडेट ने लिखित परीक्षा दी ही नहीं, मेरिट बेस पे आया हुआ, वो क्या आपको सही मार्गदर्शन दे पाएगा? वो सही से आपका सिलेबस कंप्लीट करवा पाएगा? सिलेबस के सारे पोर्शन जहाँ जहाँ से प्रश्न आते हैं वो आपको कंप्लीट करवा सकेगा? इसका उत्तर है, आप खुद कहेंगे नहीं। जिस बंदे ने लिखित परीक्षा नहीं दी वो क्या आपकी तैयारी करवा पाएगा? पहली बात तो यही आपको समझनी चाहिए इस चीज़ को। तो एक ऐसा बैच भी हुआ जिसने कोई लिखित परीक्षा नहीं दी, मेरिट बेस के आधार पे उनका चयन हुआ था और वो चयन प्रक्रिया सही थी नहीं सही थी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, ना ही आपको उसमें जाने का समय है, ना आपको जाना चाहिए। मेरा कहने का बस उद्देश्य है कि उसने कोई लिखित परीक्षा नहीं दी थी, मेरिट बेस के आधार पे आया था, तो क्या वो आपको सही तरीके से पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा पाएगा? वो आपको एग्ज़ाम से रूबरू करवा पाएगा कि हाँ, कैसे आपको परीक्षा में बेस्ट परफॉर्मेंस करनी है, आप कैसे मैक्सिमम अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं? नहीं करवा सकता है। इसका उत्तर ये है। लेकिन आप उससे मोटिवेट होते हो, क्यों? क्योंकि वो वर्दी पहन के आपको पढ़ा रहा है, वर्दी उसने धारण की है और वो पढ़ा रहा है, आपका सिलेबस चैप्टर वाइज पढ़ा रहा है, मैथ पढ़ा रहा है, रीजनिंग पढ़ा रहा है, जीएस पढ़ा रहा है। आप उसको देख के उससे आप पढ़ रहे हो और उससे मोटिवेट भी होते हो, क्योंकि भाई उसने वर्दी पहनी है तो वो सही चीज़ बता रहा होगा। वो वर्दी पहन के आपको सही मार्गदर्शन दे रहा है, आपको पढ़ा रहा है। ये ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये कोई कारण नहीं है कि हाँ, उसने वर्दी पहना है, उसने सिलेक्शन लिया तो आपको वो सिलेक्शन दिला सकता है या आपकी तैयारी बेहतर तरीके से करवा सकता है। दूसरा पॉइंट ये कहने का अर्थ है, एक बहुत ही महान व्यक्ति ने कहा था, किसने कहा था मुझे नहीं पता, मैं सुनता आया हूँ, आपने भी सुना होगा। एक अच्छा विद्यार्थी, एक बहुत ही अच्छा विद्यार्थी, आज के दौर में एक बहुत अच्छा कैंडिडेट, आपके परिप्रेक्ष्य में एक बहुत अच्छा कैंडिडेट जिसने सिलेक्शन लिया है, एक अच्छा विद्यार्थी क्या अच्छा शिक्षक होगा? नहीं। अच्छा विद्यार्थी ही अच्छा शिक्षक बनेगा ऐसा नहीं है।
अगर कोई कैंडिडेट अच्छा विद्यार्थी रहा है, उसने सिलेक्शन लिया, एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो क्या वो एक अच्छा शिक्षक भी होगा? नहीं, विद्यार्थी के गुण अलग होते हैं, शिक्षक के गुण अलग होते हैं। विद्यार्थी के गुण क्या होते हैं? विद्यार्थी के गुण ये होते हैं, जो उसको पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे तरीके से उसको समझ सके और एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। गुरु के गुण क्या होते हैं? शिक्षक के गुण क्या होते हैं? वो अच्छे से समझे तो समझे ही, वो अपनी बातों को अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सके, आपको अच्छे तरीके से समझा सके, आपको अच्छे तरीके से रीज़निंग समझा सके, मैथ समझा सके। जैसे मुझे अगर मैथ आती है अच्छी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे मैथ अच्छी आती है, तो मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। लेकिन मैं जो मुझे मैथ आती है, वो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ, तब मैं एक अच्छा टीचर कहलाऊँगा। ये एक 2 गुण होने चाहिए। टीचर में 2 गुण होते हैं, एक तो खुद वो सीख सके और दूसरे को सिखा सके, अपनी बातों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सके। वो एक अच्छे शिक्षक के गुण होते हैं, ठीक है? जो फुल टाइम आपको पढ़ा रहा है, वो आपको तो हो सकता है क्योंकि वो शिक्षक है, उसका यही प्रोफ़ेशन है, वो यही काम ही कर रहा है, तो वो आपको बेहतर तरीके से पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएगा, ठीक है? अब देखिए समस्या तो आपको समझ में आ गई कि जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जो वर्दी पहन के आपको पढ़ा रहे हैं, जो खुद सिलेक्शन लिए हैं और यूट्यूब पे आपको पढ़ाना शुरू कर दिया, आपका सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं, मार्गदर्शन के साथ-साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट करवा रहे हैं। तो वो क्या सही उनसे तो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ उनसे ना पढ़िए, मेरी बात को समझिए। आपको क्या करना है, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखिए। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, जो फुल टाइम कोचिंग्स हैं, जो आप मतलब यूट्यूब पे बहुत बड़े-बड़े चैनल्स हैं, जैसे अब किसी यूट्यूब चैनल का नाम लूँगा तो आप कहेंगे कि मैं उसका एडवर्टाइज़मेंट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे एग्ज़ामपुर हो गया, एक एग्ज़ाम्पल के लिए लीजिए, वो फुल टाइम वहाँ पे टीचर्स हैं, वो दिन-रात करके आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है? ऐसे और भी कई सारे चैनल्स हैं। मेरे कहने का आप अर्थ समझ रहे होंगे कि जो फुल टाइम टीचर है, वो आपको जो सिलेबस कंप्लीट करवा रहा है, पढ़ा रहा है, वो बेहतर बता पाएगा। वो बेहतर से बेहतर तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट करवा पाएगा, ठीक है? उसकी अपेक्षाकृत जो पार्ट टाइम आपको पढ़ा रहा है, जॉब कर रहा है, पार्ट टाइम आपको पढ़ा रहा है। हाँ, आपको करना क्या है, जैसे आपने यूट्यूब पे पढ़ा या कहीं ऑफ़लाइन आप कोचिंग कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखिए, आप ऑफ़लाइन कोचिंग कर रहे होंगे या यूट्यूब पे ही पढ़ रहे होंगे। कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे किसी भी सब्जेक्ट के, जीएस के, मैथ के, रीजनिंग के, जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, ठीक है? तो वो आप जब सर्च करते हो और उसमें आप किसी की वीडियो देखते हो और आपको समझ में आता है, तो वो जो समझा रहा है उसके अंदर इसका मतलब टीचिंग एबिलिटी है। भले ही उसने वर्दी धारण की हो या नहीं की हो, वो 18 बैच का हो या ना हो, तो आप उससे वो चैप्टर तो पढ़ सकते हो, ठीक है ना? लेकिन पूर्णतः सिलेबस कंप्लीट कराने की बात आ रही है यहाँ पे, ठीक है? जो पुलिस भर्ती प्रक्रिया के लिए जो सिलेबस बनाया गया है, वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने के बताया जा रहा है। जो स्टडी मटेरियल आपको मुहैया करवाया जा रहा है, वो एक फुल टाइम कोचिंग, एक फुल टाइम जो टीचर है, वो आपको बेहतर उपलब्ध करवा पाएगा, उनकी अपेक्षा जो पार्ट टाइम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो आपको ध्यान क्या देना है, सबसे नंबर 1 पॉइंट, जो फुल टाइम कोचिंग्स हैं, जो अच्छे कोचिंग्स हैं, डेमो क्लासेस लीजिए, समझ में आता है तो ऐसे कोचिंग्स चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे ऑफलाइन हो, जहाँ भी आपको बेहतर लगता है वहाँ ज्वाइन कीजिए, ठीक है? कोई वर्दी पहन के आपको पढ़ा रहा तो उससे मोटिवेट ना हो जाइए कि हाँ, ये वर्दी पहन के पढ़ा रहा है, उसने सिलेक्शन लिया तो आपको भी वो सिलेक्शन दिला देगा, आपकी भी बेहतर वो तैयारी करवा देगा। मार्गदर्शन ले सकते हैं, लेकिन तैयारी, सिलेबस उसके माध्यम से आप कंप्लीट ना करिए, मेरी बात मानिए, ठीक? नहीं तो आप जानिए, आपका काम जानिए। दूसरा पॉइंट, जब आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो या कहीं पे भी सर्च कर रहे हो, किसी भी शिक्षक से पूछ रहे हो, वो आपको बेहतर तरीके से वो चीज़ समझा दे रहा है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, तो वो एक उसके अंदर एक टीचिंग एबिलिटी है, आप उससे गाइडेंस ले सकते हो, उससे आप पढ़ सकते हो, ठीक है? बाकी आपका क्या कहना है, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताएँ? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, तो ज़रूर आप इस चीज़ को अप्लाई कीजिएगा। फुल टाइम जो कोचिंग्स आपको पढ़ा रही हैं, आप वहाँ पढ़िए और भटकिए नहीं। आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, यूट्यूब फ्री में है, यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स आपको मिलेंगे, अच्छे-अच्छे कोचिंग्स मिलेंगे, आप उनसे पढ़िए। उनकी अपेक्षा जो वर्दी पहन के अपने वीडियो का एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं और आपको अपनी तरफ आकर्षित कर ले रहे हैं और उसके एडवर्टाइज़मेंट में आप फँस जा रहे हैं। आपको सिलेक्शन लेना है, किसी के एडवर्टाइज़मेंट पे नहीं फँसना है, ठीक है? दूसरा, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है और आप सर्च कर रहे हैं, उसमें भले कोई वर्दी पहन के पढ़ा रहा है, चाहे कोई भी फुल टाइम पढ़ा रहा है, चाहे पार्ट टाइम पढ़ा रहा है, अगर कोई चैप्टर आपको समझा दे रहा है बेहतर तरीके से, पूरा कंप्लीट करा रहा है, तो वो एक बेहतर शिक्षक है, उसके अंदर टीचिंग एबिलिटी है। अगर
मेरी बात से सहमत है तो ज़रूर इसको अप्लाई कीजिएगा। आपके पास कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, इसलिए मेरी थोड़ी ज़ुबान भी लड़खड़ा रही। मैं हो सकता है सही तरीके से अपनी बात ना रख पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी बात जो मुझे समझाना था आपको, वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है? बाकी कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।